हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। हम एनालाइज करेंगे 16 मार्च की एक्सपायरी। निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ है 17,419 पे, लगभग 175 पॉइंट डाउन रहा है, लगभग 1% डाउनफॉल निफ्टी में आपको देखने को मिला है लास्ट वीक में। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको एक हैमर कैंडल, एक बियरिश पैटर्न देखने को मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम में। वहीं अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम भी आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक बियरिश रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे भी। तो ये था कैंडलस्टिक पैटर्न की बात, मंथली में बियरिश, वीकली में बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.7 के आसपास है, दैट इज बियरिश साइड। पिछले वीक में आपने देख पाया था पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर चला गया था, हम बुलिश स्टैंड हमको ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहा था, बट अभी डेटा नेगेटिव हो चुका है। डेटा अभी हमें बियरिशनेस दिखा रहा है ऑप्शन चेन का। फंड फ्लो की अगर बात करें तो लगभग 1770 करोड़ की बाइंग की एफआईआई ने। लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइंग की थी, इसलिए मार्केट में आपको रैली देखने को मिली थी। इस वीक में एफआईआईज ने अपना बाइंग की तरफ रुझान कम किया है। न्यूज़ एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट आया है, यूएस जॉब ओपनिंग डेटा, वो पॉजिटिव आया है। नेगेटिव साइड में अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, एक एसवीबी बैंक है यूएस का, लीडिंग बैंक है जो कि स्टार्टअप्स एंड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो कि इमर्जिंग कंपनीज होती हैं, इमर्जिंग स्टार्टअप होते हैं, न्यू एज स्टार्टअप होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है। उसमें प्रॉब्लम चल रही है, उसका शेयर 60% डाउन हो गया है, जिसके कारण से आपको बैंकिंग सेक्टर, ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर और इंडिया में भी उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। वहीं ग्लोबल सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है सेंटिमेंटली। अगर अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, ट्यूसडे को यूके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, यूएसए इन्फ्लेशन डेटा एंड इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आएगा। वेडनेसडे को यूएसए का सेल्स डेटा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट नेक्स्ट वीक में लाइंड अप है, तो उन पर हमारी नजर रहेगी। सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग एंड ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है ये नेगेटिव दिख रहे हैं हमको, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं। आइए मार्किंग सिस्टम से देखने की कोशिश करते हैं क्या सेंटीमेंट एनालिसिस हमारे निकल के आता है। वीकली चेंज 1% के आसपास है तो -1, मंथली कैंडल इज बियरिश तो -2, वीकली कैंडल इज बियरिश तो -1, पुट कॉल रेशियो ऑन बियरिश साइड तो -1। फंड फ्लो हम न्यूट्रल समझ सकते हैं तो 0 एफआईआई फंड फ्लो। अगर पॉजिटिव इवेंट की बात करें तो एक पॉजिटिव डेटा आया है और 2 नेगेटिव डेटा को हम कंबाइन करके देखते हैं तो -1 ही देंगे इसको रेटिंग। और एक सेक्टर में हमारा सेक्टर्स जो है नेगेटिव साइड में चल रहा है तो -1, तो -6 रेटिंग निकल के आती है, तो दैट इज ऑन अ बियरस साइड। तो हमारा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालिसिस है, कैंडलस्टिक पैटर्न डेटा का एनालाइज करने की कोशिश की, तो उससे हमारा जो स्टैंस है वो बियरिश निकल के आता है। तो आइए अब आते हैं चार्ट पे और देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट, लेवल्स आपके सामने है। तो निफ्टी में जैसा कि हमने देखा था एक डाउनफॉल चल रहा था निफ्टी में काफ़ी लंबे समय से। अगर आप देखें यहाँ पे, सो एक लंबे डाउनफॉल के बाद मार्केट रिट्रेस हुआ है। सो अगर आप इस लेवल को डिफाइन करने की कोशिश करें, 17,800 का जो लेवल है, अगर आप इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करें, जो फॉल था वहाँ से लेके अगर आप डाउनवर्ड साइड ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 61.8 का जो लेवल था 17,800 पे, वहीं पे आके मार्केट वहीं पे आया और डबल टॉप बना के मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा 61.8 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक डाउनफॉल के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एक रेंज बनाई, रेंज के बाद एक ब्रेकआउट दिया, हमें लगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे 17,800 तक रिट्रेस होकर मार्केट ने डबल टॉप बना के आपको एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के बाद फ्राइडे के दिन में मार्केट आपको 17,815 के आसपास, 18 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो 17,350 से 17,400 का जो लेवल था हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा नेक्स्ट वीक में भी। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 17,250 से 17,300 का जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस साइड जो एक गैप है, गैप जहाँ पे 17,570 के आसपास जो मार्केट जहाँ से गैप डाउन हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आने वाले समय में। और 17,800 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वह तो रहेगा ही नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए। ये था हमारा निफ्टी का स्ट्रक्चर। तो निफ्टी में लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव हो चला है। और अगर हमारी ट्रेडिंग अप्रोच की बात करें तो वी शुड स्टिक विद अवर लेवल्स, हमें लेवल्स के आसपास नज़र रखनी है और अगर हो सके तो क्वालिटी सेक्टर्स में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं।
अब बैंक निफ्टी का एनालाइज करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक डाउनफॉल के बाद बैंक निफ्टी भी एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था और यहाँ पे डबल टॉप फेस करने के बाद 41,600 के आसपास आपको बैंक निफ्टी भी फॉल होते हुए दिखा है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो 39,700 से 40,000 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। उसके नीचे 39,500 का जो लेवल है वह सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस साइड 40,800 का लेवल रहेगा और 41,200 का लेवल आपको रेजिस्टेंस में फेस करने को मिलेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है। एंड बैंक निफ्टी में योर ट्रेडिंग अप्रोच शुड बी वेट फॉर लीडिंग बैंक्स। लीडिंग बैंक्स पे नजर रखें, अगर उसमें आपको तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, 41,200 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए दिख सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा, मार्केट का आउटलुक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.